हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगी। तो देखो, सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करना है साइज के अनुसार। जितनी चेस्ट साइज होती है उसका फोर्थ भाग करके लगाना है। तो यहाँ पे 41 साइज का बना रही हूँ तो 14 इंच पे लगाना है और 2 इंच मार्जिन रख रही हूँ। इस तरह से आपको साइज के अनुसार कपड़े को फोल्ड करना है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को साइज के अनुसार फोल्ड कर लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे लेंथ रखनी है। जितनी आपको ब्लाउज की लेंथ रखनी है उसे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 15 इंच लंबाई रखूँगी ब्लाउज की और 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ, 16 इंच। यानी आपको जितनी तैयार रखनी है उसे 1 इंच ज़्यादा लेना है। तो मैंने 16 इंच भी मार्क किया है। यहाँ पे इस तरह से लाइन बनानी है। अब लेंथ लेने के बाद में क्या करना है, यहाँ पे शोल्डर रखना है। तो मैं डीप नेक बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे शोल्डर 5.5 इंच ले रही हूँ। अब देखो, आपको सीधी लाइन बनाने के लिए नीचे से भी 5.5 इंच मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर 5.5 लिए, आर्म होल्स ले रही हूँ यहाँ पे 5.25 इंच। तो डीप नेक में आपको 41 साइज में कितना लेना है, 5.5 इंच शोल्डर लेना है और आर्म होल्स लेना है 5.25 इंच। आपको साइज के अनुसार लेना है यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे चेस्ट के लिए हमें निशान लगाना है। चेस्ट का फोर्थ भाग करके लगाना है। तो यहाँ पे 41 इंच है तो उसका फोर्थ भाग होगा 14 इंच। अब मैं 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ, आप 1.5 भी रख सकते हो। अब हम कमर के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे कमर 32 इंच है, उसका फोर्थ भाग करेंगे यहाँ पे 8 इंच होगा। तो 8 इंच लगाया मैंने फोर्थ भाग करके। 1 इंच डॉट के लिए जो पीछे बैक पार्ट में लगेगा उसके लिए 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे हम आर्म होल्स को 1/2 इंच डाउन करेंगे। डीप नेक में आपको 1/2 इंच डाउन करना है, ज़्यादा नहीं करना है। बोट नेक का अलग मेजरमेंट होता है। अगर आप बोट नेक देखना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने वहाँ पे उसका वीडियो डाल रखा है। अब देखो, हम आर्म होल्स के लिए गोलाई देंगे तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच के लिए मार्क कर रही हूँ। अगर आप 1/2 इंच डाउन नहीं कर रहे हो तो आपको सिर्फ 1 इंच में लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच में मार्क किया है। अब बैक के लिए इस तरह से आर्म होल्स को गोलाई देनी है। नीचे से डाउन करते हुए लेना है थोड़ा सा, क्योंकि साइड में से झोल आता है वो नहीं आएगा इसे। अब हम डॉट के लिए मार्क करेंगे। 4.5 इंच में मार्क कर रही हूँ, 1/2 इंच दोनों साइड में, यानी 1 इंच का डॉट लगाएंगे यहाँ पे। ऊपर से ले रही हूँ मैं इसकी लेंथ 5 इंच। अगर आप ब्लाउज की लेंथ कम रख रहे हो तो आप 4.5 इंच भी ले सकते हो इसकी लेंथ। अब देखो, कमरे की साइड में थोड़ा सा डाउन करना है, 1/2 इंच से कम डाउन कर लेना है आपको, क्योंकि जो साइड में कपड़ा इकट्ठा होता है, झोल आता है, वो फिटिंग की साइड में वो नहीं आएगा। अब मैं गले को 1/2 इंच डाउन करी क्योंकि यहाँ पे डीप नेक बना रही हूँ। अगर आप बोट नेक बना रहे हो तो शोल्डर को डाउन करना है, लेकिन डीप नेक में सिर्फ गले को ही डाउन करना है। मैंने यहाँ पे नेक की विड्थ रखी है 2.5 इंच। तो मैंने गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है और लेंथ ले रही हूँ इसकी 12 इंच। यानी मैं यहाँ पे डीप नेक बना रही हूँ, नीचे से इसकी विड्थ रख रही हूँ 3 इंच। अब देखो, आपको इस तरह से सीधी लाइन बना के इसको गले का शेप दे देना है, जैसा भी आपको बनाना है। मैं यहाँ पे वी शेप बना रही हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो मैंने बैक पार्ट में सभी मार्क कर लिए है। मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर रही हूँ बैक पार्ट की। तो देखो, इस तरह से मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बताती हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब क्या करना है, इसकी लेंथ लेनी है। अगर आप बेल्ट वाला बना रहे हो तो आपको बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा लेना है। अगर बेल्ट नहीं लगा रहे हो नीचे की तरफ तो आप बराबर भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे 1/2 इंच ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि हम प्रिंस कट की सिलाई करते हैं तो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाता है, तो हम बाद में बराबर कर लेंगे। तो मैंने बैक पार्ट से 1/2 इंच ज़्यादा रखा है, यानी यहाँ पे 16.5 इंच लेंथ ली है। अब देखो, क्या करना है, यहाँ पे हुक आई पट्टी लगानी है तो उसके लिए हमें थोड़ा मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। तो आप 1/2 इंच से कम छोड़ सकते हो। यहाँ पे जितना आप सिलाई में लेते हो उतना आपको मार्जिन छोड़ देना है हुक आई पट्टी के लिए। अब मैं यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ वही 5.5 इंच, आर्म होल्स ले रही हूँ 5.25 इंच। तो देखो, इस तरह से हमें बराबर लाइन बनाने के लिए नीचे की तरफ भी 5.5 इंच में मार्क कर देना है। आर्म होल्स लेना है 5.25 इंच।
अब इस तरह से चौकोर बॉक्स बनाना है यहाँ पे। तो देखो मैंने शोल्डर और आर्म होल्स के लिए लाइन बना दी है। अब हमें चेस्ट का फोर्थ भाग लगाइए। यहाँ पे 41 है चेस्ट, उसका फोर्थ भाग होगा 14.5 इंच। हाफ इंच ले रहे हैं यहाँ पे जो प्रिंस कट ब्लाउज में जाए यानी प्रिंस कट में जाएगा उसके लिए, और 2 इंच रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो आप 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रख सकते हो। अब कमर के लिए लगाएंगे यहाँ पे 8 इंच में, तो हाफ इंच जो हमने हुकाई पट्टी के लिए उसको छोड़ते हुए मार्जिन लेना है, छोड़ते हुए मेजरमेंट लेना है। 8 इंच कमर के लिए लगाया है, और यहाँ पे 2.5 इंच मैंने टक्स के लिया है, और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। आप जितना यहाँ पे टक्स लगाते हो प्रिंस कट में उतना आपको छोड़ देना है। तो मैं यहाँ 2.5 इंच छोड़ा है मैंने। अभी बताती हूँ 2.5 इंच किस तरह से रखना है आपको। हाफ इंच डाउन करा आर्म होल्स को। अब हमें इसको गोलाई देंगे फ्रंट में 1 इंच पे। तो हमने बैक में 1.5 इंच पे दिए थे और फ्रंट में देना है 1 इंच पे, और नीचे से डाउन करते हुए लेना है। आपको ध्यान रखना है पीछे जो डाउन किया है वहाँ से मैंने मेजरमेंट लिया है। अब गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं 2.5 इंच, और इसकी लेंथ ले रही हूँ यहाँ पे 7.5 इंच। आपको जितनी लेंथ रखनी है आगे की वहाँ रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 7.5 इंच ले रही हूँ, मैं वी नेक बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें गले को हाफ इंच डाउन करना है। अब देखो यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया है गले की चौड़ाई, और लेंथ रखेंगे इसकी 7.5 इंच। तो आपको ध्यान रखना है गले को हाफ इंच डाउन करना है डीप नेक में। नीचे से इसकी विड्थ ले रही हूँ मैं 3 इंच। अब गले का शेप देना है, तो यहाँ पे वी शेप बनाऊंगी। आप जैसा बनाना चाहते हो वैसा बना सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। तो देखो इस तरह से मैंने वी शेप बनाया थोड़ा गोलाई देते हुए। अब हम टक्स के लिए मार्क करेंगे, तो मैं 41 साइज़ में यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। आप साइज़ के अनुसार आपको मार्क करना है यहाँ पे। तो 41 साइज़ में मैंने 11 इंच पे मार्क किया है। अब नीचे से मैं 3.5 इंच पे ले रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने नीचे से चौड़ाई ली है 3.5 इंच पे मार्क किया है। ऊपर से लेंगे हम 4 इंच पे, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ से मैंने 4 इंच पे मार्क किया है। अब मैंने दोनों मार्क लगा लिए। नीचे से लिया है 3.5 इंच पे, ऊपर से लिया है मैंने 4 इंच पे। अब इन दोनों को इस तरह से मिला देंगे। अब हमने यहाँ पे 2.5 इंच छोड़ा था ना टक्स के लिए, तो देखो 2 इंच पे तो हम मार्क करेंगे इस तरह से, और हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। तो इसीलिए हमने 2.5 इंच छोड़ा था यहाँ पे। तो मैंने 2 इंच पे यहाँ पे टक्स लिया है, और ऊपर से 1.5 इंच पे मार्क किया, सीधा सीधी लाइन बनाई है। अब यहाँ से हम गोलाई देंगे इस तरह से। अब इसको आर्म होल से मिलाएंगे प्रिंस कट शेप देते हुए इस तरह से। तो गोलाई देते हुए यहाँ पे हमें कॉर्नर नहीं निकाला है, गोलाई देते हुए प्रिंस कट का शेप देना है। अब कमर के में थोड़ा सा हाफ कर दे, थोड़ा सा डाउन करना है हमें कमर की तरफ। तो इस तरह से मैंने सभी मार्क कर लिए फ्रंट पार्ट में। अब मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। एक बार आप कटिंग करके देखना इस तरह से। अब जो हमने प्रिंस कट का शेप दिया था उससे कट कर देना है इस तरह से। तो देखो मैंने 2 इंच मार्जिन निकाल दिया है नीचे से। अब थोड़ा सिलाई में चला जाएगा तो 2.5 इंच हो जाएगा यहाँ पे। अब बाजू की कटिंग बताती हूँ आपको। तो मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया है इस तरह से, बराबर कर लेना है। नीचे की तरफ हमें हाफ इंच छोड़ना है इस्तर में जॉइंट करने के लिए। अगर आप बिना इस्तर का बना रहे हो तो आपको 1 इंच छोड़ना है फोल्ड करने के लिए। मैंने हाफ इंच छोड़ा है नीचे की तरफ। अब यहाँ से इसकी लेंथ रखेंगे बाजू की, जितनी लेंथ रखनी है उसे हाफ इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि ऊपर आर्म होल्स में भी जाएगा। तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच ले रही हूँ लेंथ। 9 इंच बाजू रेडी हो जाएगी, हाफ इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो देखो मैंने ऊपर से बराबर कर लिया है, कट करके 9.5 इंच पे लेंथ ली है। अब नीचे से हम बाजू के लिए गोलाई लेंगे, जितनी गोलाई है तो उसका हाफ करके लगाना है। तो मैं 5.25 इंच पे ले रही हूँ गोलाई, और 2 इंच मार्जिन के लिए, क्योंकि हमने ब्लाउज में भी 2 इंच लिया था मार्जिन, और यहाँ पे भी हमें 2 इंच ही लेना है मार्जिन। अब यहाँ पे मैं 3 इंच पे डाउन कर रही हूँ गोलाई देने के लिए आर्म होल्स को।
तो मैंने 3 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब हम गोलाई देखिए तिरछा निशान किस तरह से लगाना है, जितनी आपकी चेस्ट है साइज बॉडी नेप उसका 4th भाग करके उसमें से ½ इंच माइनस कर लेना है। इस तरह से आपको यहाँ पे तिरछा मार्क करना है। अब देखो 2.5 इंच पे हम सीधा रखेंगे और आगे से इसको गोलाई दे देंगे। अगर आपको डिटेल से बाजू की कटिंग देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने 2 इंच मार्जिन छोड़ा है सिलाई मार्जिन के लिए। अब देखो हम फ्रंट के लिए शेप देके आगे से तो पौनी 1 इंच लगभग कम करना है हमें बैक से। इस तरह से आपको फ्रंट के लिए शेप देना है। अब मैंने सभी मार्क कर लिए हैं बाजू में। अब मैं यहाँ पे बाजू की कटिंग कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखो मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। तो मैंने आप लोगों को ब्लाउज़ की कंप्लीट कटिंग बता दी है प्रिंस कट ब्लाउज़ की। फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।